नव राजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के थाना गोकुलपुरी इलाके में है, जहां पर आज से 31 साल पहले एक कत्ल हुआ था। लेकिन उस कत्ल की कहानी को मैं आपको सुनाऊं उससे पहले आपको एक शख्स की फ़ोटो दिखाता हूं। इस शख्स की फ़ोटो देखिए। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट यूट्यूबर जो है सलीम वासिक है। आज से 3 महीने पहले इसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और इस्लाम मज़हब को लेकर ये अपनी कई टिप्पणियां करने के लिए बेहद मशहूर है। लेकिन इस वक्त ये दिल्ली की तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे है। वजह है आज से 31 साल पहले इसने एक 13 साल के मासूम बच्चे का कत्ल किया था। उस परिवार से 30,000 रुपये की रंगदारी मांगी थी और तमाम चीज़ें होने के बाद 1997 के अंदर इसने जब उस बच्चे की इसने हत्या की तो 1997 के अंदर इसको उम्र कैद की सज़ा हुई। साल 2000 में ये ज़मानत पर बाहर आया और उसके बाद ये रफू चक्कर हो गया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के तमाम इलाकों में ये नाम बदल कर पहचान छिपा कर रह रहा था। लेकिन तभी इस बीच क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर रॉबिन त्यागी को एक टिप मिली कि ये सलीम वासिक वही सलीम वासिक है जिसने 1995 में संदीप नाम के मासूम बच्चे का कत्ल किया था और ये पिछले 26 साल से फ़रार चल रहा है। जब सारे ट्रैक रिकॉर्ड खंगाले तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि ये अपने आप को बड़ा यूट्यूबर बताने वाला सलीम वासिक, जिसके देश के बड़े बड़े नेताओं से बड़े अच्छे संबंध हैं, वो असल में एक मासूम बच्चे का हत्यारा है। परिवार से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का उस वक्त पूरा जो मामला हुआ था उस वक्त परिवार ने क्या कुछ फेस किया था। आज भी वही जख्म ताज़ा हैं इस परिवार पर। सलीम नाम के एक खूंखार दरिंदे ने इनके मासूम बच्चे को पहले किडनैप किया, 30,000 रुपये की रंगदारी मांगी और रंगदारी देने के लिए भी ये लोग तैयार हो गए। उसके बावजूद भी दे दिए थे, 30,000 रुपये दे भी दिए थे, लेकिन फिर भी उस दरिंदे ने इस मासूम को मौत के घाट उतार दिया। 13 साल का ये मासूम था, नाले से इसकी बॉडी बरामद हुई थी। आज भी वही जख्म इनके सीने में ताज़ा है। बाबूजी क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी, 1995 में आपके साथ क्या घटना हुई थी आज से 31 साल पहले? मेरा बच्चा संदीप था जो रामजी स्कूल दरियागंज में पढ़ने जाता था, तो यहाँ बजरंगपुरा से उसको किडनैप कर लिया गया और किडनैप करके उसको मर्डर कर दिया गया था। किडनैप किसने किया था? सलीम नाम का टीचर था वो, उसी स्कूल उसी स्कूल जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ा? हाँ, राम जैसे स्कूल में ही पढ़ाता था वो? हाँ, बस इसको पढ़ाते थे बच्चों को ही। अच्छा, तो कैसे फिर आपको क्या कोई रैंसम कॉल आया, मतलब कोई पैसे के लिए कॉल आया था? क्या हुआ था? रंगदारी के लिए? ऐसा है ना कि पहले तो हम वहाँ स्कूल में गए, पता लगाया, तो फिर पता लगा कि भाई आपका बच्चा तो यहाँ आए नहीं आज। फिर उनके साथी लोग जाते थे, उनसे पता किया, बोला ऐसे ऐसे आज वो ऐसे हुआ है। तो फिर उसकी स्कूल में पूछा कि भाई वो आपका टीचर कौन है, कहाँ है? तो उसने उसको जिसका एड्रेस दिया उसके एड्रेस पर मिला नहीं। फिर हम खोजते वो पुलिस भी साथ गई हमारे साथ में, हम भी ट्राई करके और उसकी वो जो वहाँ रिहाइश था उसको पता किया। फिर वहाँ से वो फरार था। फिर बाद पुलिस लग गई पीछे से, ढूंढ के बोले आपको, और उसको कैप्चर कर लिया गया। कैप्चर करके पूरी रात में भी थाने में पड़ा वहाँ था। उसको समझ जो भी कुछ किया तो उसने फिर हाँ कर लिया कि साहब हमने उठाया और ऐसे ऐसे उसने अपना जुर्म कबूल कर हाँ कर लिया और वहाँ हमने मर्डर कर दिया और वो हमको रिकवरी कर दी। ये बॉडी यहाँ है, बाकी तो यार ये गंदा नाला है ना, उसमें बॉडी रिकवर कराई गई, रिकवर कर दी। फिर पोस्टमार्टम हुआ, बोलिए फिर 1-1.5 साल तो रहा। फिर बाद में केस चला। केस चलने के बाद में तो आप जानते हो केस में क्या होते हैं, उसके हैं, उधर के हैं, इधर के हैं। अच्छा बाबूजी, उसमें एक आदमी उसके साथ और था? हाँ, एक और था, नाम था उसका। हाँ, वो टेलरिंग का काम करता था कोई जी। उसके साथ। उसका सलीम से क्या रिलेशन था? अब वो तो साहब उसके रिलेशन तो वही जाने, अब हम तो क्या बता सकते। अनिल को जानते थे? नहीं, मैं हमारा कोई, हम तो सलीम को भी नहीं जानते थे। जी, नहीं मैं जस्ट पूछ रहा हूँ बाबूजी। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बाबूजी, अभी तक जो स्कूल से बच्चा गायब हुआ, स्कूल ने आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प दी, फाइनेंशियली कोई हेल्प दी? क्योंकि बच्चा स्कूल से गायब हुआ तो इस तरीके कोई आपको? हमको तो स्कूल से कोई किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिली, बच्चे को रिकवरने की हेल्प नहीं मिली हमको। तो हमारी ऊपर वाले ने हेल्प करी
कि सब ऐसे ऐसे पता करो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा। अच्छा, आपके पास कोई सूचना आई थी सलीम की तरफ से कि जी रंगदारी चाहिए, क्योंकि 30,000 रुपये की रंगदारी? हाँ बिल्कुल आई थी वो, वहाँ फ़ोन पे आई थी, अपने बाहर दुकान थी मेरी, उस फ़ोन पे आई थी। मगर बाद में हम वहाँ बताया तो दिया, पुलिस के साथ गए, फिर वहाँ नहीं मिला कहीं जो जगह बताई थी उसने। रंगदारी में क्या बोल रहा था, किस तरीके की डिमांड? अब वो मैं तो सुना नहीं, पुलिस वाले बैठे थे जैसे आप बैठे हो ऐसे ही, उन्होंने अटेंड किया था कॉल और वो पैसा मांग रहा था, तो उनको भाई पैसा दे दो, मेरे बच्चा दिला मेरा। अच्छा बाबूजी, ये पता है आपको कि वो 26 साल से फरार चल रहा था, ये बात? नहीं, ये हमको पता नहीं है। कल रात उसको जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उठाया है, तो ये अभी तक आपको सूचना नहीं थी कि वो 26 साल से फरार है? हमको कौन बताएगा ये बात? हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? हमको तो उस समय केस फाइनल हो गया कि साहब इसको सज़ा हो गई है, बात ख़त्म है। तो मैंने कहा साहब हम जो बीसी ये कर रहा है कि हाँ कर रहा है कि मैंने मर्डर किया है, तो इसी सज़ा में इसको ख़त्म कर रहे हो आप? तो बोला जी वो संदिग्ध गवाह चाहिए मेरे को, ये हम तो जानते भी नहीं केस मुकदमे में, अब संदिग्ध गवाह क्या होती है कि कोई देखने वाला कोई कि हाँ जी इसने किया, तो वो कौन आएगा मेरे पास बोलने के लिए भाई ये बात? अच्छा, 13 साल का आपका बच्चा था, कौन सी क्लास में पढ़ता था? अरे संजू है शादी में है ना, हाँ 7th में था। 7th में था। हाँ। और सलीम जो थे उनको क्या पढ़ाते थे, क्या सिखाते थे? वो वही एक्सरसाइज का टीचर था ना, एक पीटी टीचर था क्या? पीटी। हायर करा था उसके लिए, जूडो कराटे। हाँ। ठीक है जी। सर क्या नाम है आपका? संजय बंसल। संजय जी, आपका जो दिवंगत संदीप जी हैं उनसे क्या ताल्लुक है? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई। तो आप उस समय आज से 31 साल पहले आपको कैसे पता चला था कि आपके भाई के साथ ऐसे वारदात हुई, क्या हुआ? हम तो उसका स्कूल से आने का रूटीन 7 बजे का था 7 से 7:15 के बीच में आ जाता था वो, शाम को। सेकंड शिफ्ट में था, इसलिए 7:30 बजे तक इंतज़ार करते रहे, 8 तक करते रहे। जब 8 बजे नहीं आया तो हमारे को टेंशन हुई बहुत ज़्यादा, फिर ढूंढना लगे रात को। उस टाइम अब तो फिर भी बहुत साधन हो गए, उस टाइम फ़ोन भी एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करता था, तो दोस्तों से पता करा या कुछ करा, तो बाद में हमें पता लगा कि वो स्कूल ही नहीं आया, तो टेंशन हमें बहुत ज़्यादा हो गई। फिर उसके बाद पूरी रात हम ढूंढते रहे उसे, हॉस्पिटल में भी देखा, तिमारपुर थाने भी, जो आसपास जितने थाने हैं सब में कहीं कुछ तो बोलने लगे, हमें कुछ नहीं लगा। फिर नेक्स्ट डे फिर हमारे पास कॉल आई थी। उसने कितने रुपए मांगे थे आपसे और क्या नाम बताया था अपना? सलीम नाम बताया था, और जितना देखो टाइम तो हो गया, मेरे को 30,000 के आसपास उसने उस टाइम मांगी थी, और ये बोला था उस टाइम कि गोल चक्कर पे बागपत जो गोल बस में रख देना। और उस टाइम मतलब ये गोकुलपुरी थाना लगता था, अब तो हमारा दयालपुर है, उस टाइम गोकुलपुरी लगता था। तो गोकुलपुरी थाने से पूरा स्टाफ हमारे पास था, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया था, और फ़ोन भी ट्रैक हो रहा था, सारे काम हो रहे थे, तो उन्होंने फिर वो किया। तो उससे एक आइडिया लग गया था कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने फिर पूरी रात अगली शाम को मेरे ख्याल हमें 9 साढ़े 9 बजे आसपास पुलिस वालों ने बताया कि हमने सलीम को सोनिया विहार से हमने पकड़ लिया है। सोनिया विहार से पकड़ा उसको। उसके बाद फिर रात को जो भी उन्होंने उसे रिमांड पे लेके जो भी करा, उन्होंने फिर बता दिया था कि ऐसे ऐसे मैंने उसका मर्डर कर दिया। तो ये बात मैंने उससे पूछी थी, भाई तेरे को जब पैसे ही चाहिए थे तो मर्डर क्यों करा? कह रहा मर्डर क्यों, वो तो स्कूल में आता बता देता मेरे को, तो सर लेके गए थे, वो तो इमीडिएटली मैं पकड़ा जाता। तो उसी का ही टीचर था? हाँ, बच्चे का ही था वो। क्या सिखाता था बच्चों को? वो उसको जूडो कराटे वगैरह सिखाते, मार्शल आर्ट का था। तो ये बच्चे का सब कहाँ से बरामद हुआ? ये भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसके पीछे नाला है, तो वहाँ नाले से उसने बॉडी रिकवर कर। गंदा नाला कहलाता है। हाँ, गंदा नाला कहलाता है। अच्छा, ये संजय भैया आपको ये पता था कि ये 26 साल से जो है ये फरार चल रहा है, ये बात आपको? नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, और दूसरी चीज़, रात पुलिस ने इसको जो है क्राइम ब्रांच ने उठाया, ये भी नहीं पता आपको? ये भी नहीं पता हमें तो। ठीक है। अभी कुछ कहना चाहते हैं आप, जैसे अपने आपके भाई के साथ? नहीं, जैसे भी आपने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे फरार था, ये था, तो उस टाइम हमें ये बताया था कि उसको मतलब आजीवन जो है कारावास हो गया है, तो पता करा था। उस टाइम मेरी भी उम्र बहुत कम थी, तो इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह सकता था। तो सबने बताया था 40 साल के आसपास उसको सज़ा हुई है। और ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, भाई हमारा तो सब कुछ चला गया,
और उसका हमने बहुत कुछ खोया है, मतलब टूट चुके हैं पूरी तरह। ये बता है। रहे हैं कि जो दुकान थी आपकी वो भी वहाँ से बेच दी है। हाँ, बेच नहीं दी, छोड़ ही दी हमने, मतलब बुरी तरह वो थी, बेचने वाली थी, वो ही नहीं था बिल्कुल भी। अब अपना ये छोटा सा अपना कर लिया, अब हिम्मत नहीं है कि हम कुछ करें। अभी अभी आप लोग क्या काम करते हैं? बस ये अपनी छोटी सी दुकान, अपना गुजारा चल रहा है इसी से गुजारा बस बस करते ये। चल रहे हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि जो इसके साथ एक अनिल नाम का और व्यक्ति था, हाँ, उसका दोस्त था वो, कोई उसमें कपड़े वपड़े की सिलाई उलाई का काम करता था वो। तो इन दोनों की प्लानिंग थी क्या इसको किडनैप किया? ये तो पुलिस वालों ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि दोनों की प्लानिंग थी या कुछ थी, लेकिन हाँ ये है कि दोनों ने ही मिलके जो किया था, ये दोनों ने मिलके किया। उस टाइम अनिल को भी गिरफ्तार किया? हाँ, अनिल को भी गिरफ्तार किया गया था उस टाइम। कुछ कहना चाहेंगे शासन प्रशासन? अब जो भी है, अब क्या, हम तो यही चाहते हैं उसे सजा हो। देखो मेरा भाई तो वापस आएगा नहीं, लेकिन बस यही है कि कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए कि ये चीज़ कभी दोबारा ना हो। दोबारा ना दोबारा। मतलब जो स्कूल की लापरवाही समझ लो, या टीचर तो हमारे लिए भगवान के बराबर होता है, अगर वही ऐसे काम करे तो फिर दुख होता है बहुत। क्या स्कूल की तरफ से कुछ आपको कंपनसेशन वगैरह दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने। कोई जिम्मेदारी नहीं ली स्कूल? नहीं, स्कूल ने कोई जिम्मेदारी। क्या नाम था स्कूल का? रामजस दरियागंज। रामजस स्कूल? रामजस स्कूल है दरियागंज में, नंबर 2 वहाँ पढ़ता था? हाँ, वहाँ पर। तो साफ तौर पर परिवार से हमने बात की और आपने सुना कि किस तरीके से परिवार बेहद परेशान है। आज भी उनके ज़ख्म जो है वो ताज़ा है। आज भी 31 साल पहले संदीप को खोने का गम उनके दिलों में आज भी ज़िंदा है। लेकिन सच बात यह है कि अपने आप को मशहूर यूट्यूबर, सोशल एक्टिविस्ट और तमाम चीज़ों के अपने आप को तमगे देने वाला ये सलीम वासिक असल में हत्यारा है।